मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो कि कुछ समय पहले तक मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के नाम से जाना जाता था। साथ ही ये फंड 2-3 साल पहले तक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का बेस्ट फंड हुआ करता था, लेकिन अभी के समय ये फंड थोड़ा अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से जो निवेशक ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें अब इस फंड के ऊपर डाउट क्रिएट हो रहा है। साथ ही कई इन्वेस्टर्स इस फंड में फ्रेश इन्वेस्टमेंट को लेकर भी कंफ्यूज होंगे। तो दोस्तों, आज आपके इस फंड से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, जिसमें कि हम फंड के डिटेल रिव्यू के द्वारा कंक्लूजन पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फंड का रिव्यू शुरू करते हैं और सबसे पहले फंड की बेसिक डिटेल्स को देख लेते हैं। ये फंड 9 जुलाई 2010 को लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी लंबा है। ये फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI को फॉलो करता है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 38,680 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा निवेशक इस फंड में इन्वेस्टेड हैं। यदि फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये 0.61% है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.74% है। तो जो एक्सपेंस रेशो होता है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज से सस्ता पड़ेगा। चलिए बेसिक डिटेल के बाद में हम फंड को इसके रिटर्न्स के बेसिस पर रिव्यू करते हैं। यदि इस स्कीम में 5000 की मंथली SIP 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 16,66,000 रुपीज़ होती। वहीं पर कैटेगरी एवरेज में 15,52,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी होती। दूसरी ओर यदि सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,64,000 रुपीज़ होती। वहीं पर कैटेगरी एवरेज में 4,10,000 की मैच्योरिटी होती। तो यहाँ पर फंड ने 10 सालों के पीरियड में तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के रिटर्न्स को बीट करके दिया है, लेकिन दूसरी ओर यदि SIP और लमसम ये दोनों इन्वेस्टमेंट 5 साल पहले किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू कैटेगरी एवरेज से बहुत कम होती। चलिए थोड़ी बेटर पिक्चर के लिए फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखते हैं। फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 19.08% के रिटर्न्स बनाए हैं, वहीं पर बेंचमार्क इंडेक्स ने 13.73% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इन लास्ट 10 ईयर्स में फंड की रैंक 15 फंड्स में से फर्स्ट रही है। बात करें लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स की तो ये फंड के 21.27% के हैं, वहीं पर बेंचमार्क के 17.91% है। यहाँ पर फंड की रैंक 22 फंड्स में से 17th रही है। लास्ट 3 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 13.58% के हैं, वहीं पर बेंचमार्क के 13.69% है। यहाँ पर फंड की रैंक 26 फंड्स में से 25 हो चुकी है। वहीं पर यदि लेटेस्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 14.19% के हैं, वहीं पर बेंचमार्क के 13.38% है। यहाँ पर फंड की रैंक 36 फंड्स में से 33 है। तो यहाँ पर मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में तो फर्स्ट रैंक अचीव की है। हालांकि पिछले 3 साल में फंड कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये फंड इस कैटेगरी के वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स में शामिल हो चुका है। यदि आप ये कंपैरिजन चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको 10 सालों के रिटर्न्स तो बढ़िया दिखाई देंगे, लेकिन यदि आप लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को देखेंगे तो यहाँ पर ये फंड अपने पीयर्स के मुकाबले काफ़ी पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। साथ ही यदि आप बेस्ट परफॉर्मेंस और वर्स्ट परफॉर्मेंस क्वार्टर का चार्ट देखेंगे तो इसमें भी फंड कैटेगरी एवरेज से अच्छा नहीं कर पा रहा है। साथ ही ये फंड वर्स्ट फेज में गिरावट भी ज़्यादा दिखा रहा है। इसी वजह से इस फंड में डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी काफ़ी कम दिखाई दे रही है। चलिए फंड के रिस्क रेशियोज को देखते हैं। यदि इसका अल्फा देखें तो ये 0.61% है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 4.03% है। अल्फा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने अधिक रिटर्न्स बना रहा है। तो यहाँ पर फंड कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम अल्फा जनरेट कर रहा है, जहाँ पर इसकी रैंक 27th है। बात करें बीटा की तो ये 0.94 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.95 है। बीटा रेशियो जो होता है दोस्तों वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर ये फंड लगभग कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग ही वॉलेटाइल है। फंड का साप रेशियो देखें तो ये 0.67 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.90 है। साप रेशियो ये बताता है कि जो फंड है वो कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर भी ये रिस्क रेशियो कैटेगरी एवरेज से कम है, जहाँ पर इसकी रैंक 25th है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये फंड का 13.17 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 13.81 है। स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो ये बताता है कि फंड के जो रिटर्न्स हैं वो उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने ज़्यादा डेविएट हो सकते हैं। यदि ये डेविएशन कैटेगरी के आसपास हो तो ये ठीक माना जा सकता है। तो यहाँ पर फंड का SD रेशियो तो बढ़िया दिखाई दे रहा है।
लेकिन यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो फंड के रिस्क रेशियोज बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फंड का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। इस फंड के पोर्टफोलियो में 101 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसमें कि टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 28.14% है। पोर्टफोलियो का पीवी रेशियो 3.35 है, वहीं पर इसका पीई रेशियो 21.85 है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन रेशियोज के अकॉर्डिंग तो फंड का वैल्यूएशन रीजनेबल दिखाई दे रहा है। यदि फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये 0.44% है, यानी कि फंड ने काफ़ी कम पैसा कैश में होल्ड किया हुआ है, जो कि ये बता रहा है कि फंड अभी पूरी तरह से इन्वेस्टेड है और यदि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आती है तो फंड के पास में इसे ग्रैब करने के लिए इनफ कैश नहीं है। यदि फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2013 से मिस्टर नीलेश सुराना और 2019 से मिस्टर अंकित जैन मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्कीम के फंड मैनेजर्स में तो कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ये वही फंड मैनेजर हैं जिन्होंने कि पास्ट में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। टर्नओवर रेशियो की बात करें तो ये फंड का 89% है, जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा माना जा सकता है। टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि फंड मैनेजर एक साल में कितनी बार स्टॉक्स बाय एंड सेल करता है। यदि ये कम हो तो ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जा सकता है। अगर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो फंड ने लार्ज कैप कंपनीज में 51.81% इन्वेस्ट किया हुआ है, मिड कैप कंपनीज में 36.78%, वहीं पर स्मॉल कैप कंपनीज में 11.41% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर फंड का एसेट एलोकेशन तो कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग ही है, जो कि ठीक माना जा सकता है। यदि फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और एनर्जी में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। दोस्तों, यदि आप फंड की टॉप 15 स्टॉक्स की होल्डिंग देखेंगे तो आपको कई ऐसे स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे जो कि पिछले 2-3 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें कि मोस्ट ऑफ बैंकिंग कंपनीज ये, जबकि इसमें कुछ बड़ी आईटी कंपनीज भी शामिल है जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। कुल मिलाकर प्रेजेंट टाइम में इस फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी इतनी बढ़िया काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये फंड थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि फंड की रेटिंग को देखें तो इसे वैल्यू रिसर्च ने 2 स्टार से, वहीं पर क्रिसिल ने ओनली 1 स्टार से रेट किया है। तो यहाँ पर फंड की रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक दिखाई दे रही है। यदि किए गए एनालिसिस के बेसिस पर देखा जाए तो फंड के पैरामीटर्स अभी ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। ये फंड ना तो अभी अच्छा अल्फा जनरेट कर पा रहा है, ना ही इसमें अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन अवेलेबल है। इसी वजह से यदि कोई इन्वेस्टर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में फ्रेश इन्वेस्ट करने की सोच रहा है तो वो चाहे तो इस फंड को अवॉइड भी कर सकता है। दूसरी ओर यदि आप बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। साथ ही ऐसे निवेशक भी होंगे जो कि इस फंड में ऑलरेडी SIP कर रहे होंगे, तो उनके पास में मेनली 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या तो वो फंड को स्विच करने के बारे में सोचें, या दूसरे ऑप्शन में वो SIP अमाउंट को रिड्यूस भी कर सकते हैं। हालांकि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।